अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर मुख्यमंत्री का श्रावस्ती दौरा। 396 करोड़ की 83 परियोजनाओं की श्रावस्ती को मिली सौगात। सपा कांग्रेस पर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। श्रावस्ती में विकास की नई गंगा बही है और सियासी पारा आसमान छू रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती की सरजमी पर कदम रखते ही विपक्ष के सियासी किले हिला दिए। एक तरफ 396 करोड़ की 83 परियोजनाओं का श्रावस्ती वासियों को मेगा गिफ्ट मिला, तो दूसरी तरफ सपा और कांग्रेस पर सीएम योगी का करारा प्रहार। जब सीएम योगी श्रावस्ती पहुंचे तो ढोल नगाड़ों और नारों के बीच बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका धमाकेदार स्वागत किया, लेकिन मंच संभालते ही अचानक मुख्यमंत्री का रूप पूरी तरह से आक्रामक हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती को 396 करोड़ रुपए की 83 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी, लेकिन इस सौगात के साथ ही सीएम योगी ने सपा और कांग्रेस पर वो सियासी बाण चलाया जिससे विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। सपा सुप्रीमो पर तीखा हमला बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतकाल का वो दौर याद दिला दिया जब यूपी में सत्ता की बागडोर बबुआ के हाथों में थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधते हुए कहा, जब उत्तर प्रदेश में बबुआ मुख्यमंत्री थे तो वो दोपहर 12 बजे सोकर उठते थे। हर थाने पर गुंडों का कब्जा हुआ करता था और आम जनता सिर्फ टकटकी लगाए बेबस बैठी रहती थी। जब भी नौकरियां निकलती थी तो चाचा भतीजे की जोड़ी झोला लेकर वसूली पर निकल पड़ती थी। पर्ची और खर्ची का खेल चलता था, तब जाकर किसी को नौकरी मिलती थी। नौजवानों के भविष्य पर सीधे डकैती डाली जाती थी। आज मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के शासनकाल में नौजवानों को नौकरी मिल रही है। लगभग 9 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली है। इसी प्रकार उन्होंने अन्य संबोधन में भी जमकर कांग्रेस और सपा पर हमला बोला। श्रावस्ती की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास का रिपोर्ट कार्ड भी दिखाया और 2024-27 के सियासी समीकरणों को साधते हुए विपक्ष के पुराने दौर की याद दिलाकर करारा हमला भी बोल दिया। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती की यह तस्वीर है, जहां पर सीताद्वार में आज एक दिवसीय दौरे पर वो पहुंचे थे। विकास कार्यों का जहां पर उन्होंने शिलान्यास किया, वहीं जनसभा को भी संबोधित किया। भारी संख्या में लोग घंटों से उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनका हेलीकॉप्टर सीताद्वार की जमीन पर उतरा, तालियों की तड़तड़ाहट और जय श्री राम के नारों से पूरा पंडाल गूंज उठा। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद का यह पूरा मामला है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान लाभार्थियों को उन्होंने अपने हाथों से चेक भी सौंपे। श्रावस्ती जनपद के सीताद्वार में आज एक दिवसीय दौरे पर वो दूसरी बार पहुंचे थे। कुछ दिन पहले भी यहीं पर पहुंचकर उन्होंने जनसभा आयोजित की थी। आज दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का श्रावस्ती के सीताद्वार में एक बार फिर से आगमन हुआ। जगत जननी मां सीता के पावन धरती पर इस जनसभा का आयोजन किया गया। उन्होंने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। आज के समय में लोगों को जो सरकारी योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी और भाजपा की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। हालांकि इस दौरान वो सपा और कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नजर आए। विपक्षी पार्टियों पर उन्होंने कसकर तंज कसे। सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर व्यापक रूप से की गई थी। हजारों की तादाद में यहाँ पर पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए थे। यहाँ पर जनसभा को संबोधित करने के बाद वो बलरामपुर के तुलसीपुर के लिए निकल गए। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास की चाबी सुश्री लक्ष्मी
विद्यालय पटना से काजल कक्षा 6 में आपने 95% से अधिक मार्क प्राप्त किए हैं। प्रोफेसर मिश्री लाल वर्मा जी, इटौना के ब्लॉक प्रमुख श्रीमती मिथिलेश पांडे जी, उपस्थित मेरे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, माताएं, बहनें, छायाकार। और आज मैं कह सकता हूं, आज श्रावस्ती की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। बहनों और भाइयों, ये जो कार्य आज श्रावस्ती में दिखाई देता है, इसके लिए समय निकालना पड़ता है। यही तो था यूपी का हाल, और तब न्यायालय उसमें रोक लगाती थी। आज जब नियुक्ति पत्र वितरित करता है तो श्रावस्ती का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। याद करना, यूपी पुलिस हो, शिक्षक की भर्ती हो, आंगनवाड़ी भर्ती हो, या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की किसी भी परीक्षा में श्रावस्ती के नौजवान को भी सरकारी नौकरी मिलती है। लाख युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है यूपी के अंदर। सरकारी नौकरी 9 लाख नौजवानों को अपने हाथ से मैंने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। कोई सिफारिश नहीं, कोई वसूली नहीं। पहले नौकरी के नाम पर कोई विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी, सिंडिकेट हावी हो जाते थे। श्रावस्ती का नौजवान नहीं आता था, बहराइच का नहीं, बलरामपुर का नहीं, गोंडा का नहीं, सेवाई सिंडिकेट का कब्जा होता था। उनकी पर्ची चलती थी, और पर्ची पे जब खर्ची मिलती थी तब जाके नियुक्ति पत्र प्राप्त होता था। पर पिछड़ते पिछड़ते दुर्गति हो गई जब प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 100 ऐसे जनपदों की सूची निकाली जो सबसे पिछड़े हैं पूरे देश के अंदर। उसमें से श्रावस्ती भी एक था, उनमें श्रावस्ती भी एक था। बहनों और भाइयों, पिछले 9 वर्ष में श्रावस्ती ने एक नई ऊंचाई अर्जित की। आज आप देखते होंगे मंच पे भी हमने दिया।